बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। दारुल-हुकूमत ढाका में पार्लियामेंट के सामने अवाम उमड़ आए। मुल्क के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस जनाजा गाह में मौजूद। पाकिस्तान के स्पीकर आयाज सादिक भी मौजूद। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस का आगाज शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बस मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपए होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का ऐलान। फिंगरप्रिंट से तस्दीक का मसला खत्म। चेहरे की शनाख्त का बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया। नादरा ने पाक आई मोबाइल ऐप पर सहूलत मुतारिफ करा दी। 20 जनवरी से सर्टिफिकेट का इजरा किया जाएगा। अलविदा ए साल 2025। नए साल का आगाज कुछ देर बाद जजीरा क्रिबाती से होगा। इसे जजीरा क्रिसमस भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे नया साल शुरू होगा। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई। $2025 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतरीन साल साबित हुआ। 100 इंडेक्स में तकरीबन 60,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,75,000 का हिस्सा भी अबूर करता नजर आया। और साल के आखिरी दिन लाहौर में आलूदगी बढ़ गई। आलमी फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 तक जा पहुंचा। शहर के मुतअद्दिद इलाके स्मोक की लपेट में। इस्लामाबाद में पुलिस के लिए सहूलियात जेर तरबियत। ASPs को हर साल आसान इकसात पर प्लॉट दिए जाएंगे। 10 इंस्पेक्टर और ASIs को कोर्स के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 से ज्यादा दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून मुअत्तल हो चुका है, मजीद कार्रवाई फुल बेंच ही करेगा। यूट्यूबर रजब भट्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सिंध और कराची बार का मुतालबा। सिटी कोर्ट में हड़ताल। बार ने पुलिस के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। बुकला ने IG से दूसरी FIR के इंदराज का मुतालबा किया है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में रिदा मरकजी मुलजिमा है। शमरेज उजरती कातिल है। JIT ने तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। डॉक्टरों ने रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर वर्दा को एबटाबाद में कत्ल किया गया था। लाहौर में बिजली के नए मीटर्स की खरीदारी में करप्शन। FIA इंक्वायरी टीम ने गैपको, मैपको और पेस्को से रिकॉर्ड तलब कर लिया। नए मीटर की खरीदारी के लिए 6.5 अरब का गैर कानूनी टेंडर दिया गया था। कराची वालों, साइबेरियन हवाएं आ रही हैं। 4 और 5 जनवरी को सर्दी में इजाफा होगा। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। और भारत की इंतहा पसंद जुनूनी मजहबी तंजीम न्यूयॉर्क टाइम्स ने RSS का कच्चा चट्टा खोल दिया। ये भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत बनाना चाहती है। गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया। बाबरी मस्जिद शहीद करके वोट बैंक बनाया। वजीर आजम मोदी भी RSS के पैरोकार हैं। कराची में सरमा की पहली बारिश हो गई। रात गए और सुबह सवेरे बादल बरसे। गुरु मंदिर, PIDC, सिविल लाइंस, कोरंगी, मलीर और दीगर मकामात भीग गए। इसके अलावा खैरपुर, नौशेरा फेरोज, लाड़काना, उबारू, शिकारपुर, सजावल में भी बरसात हुई। बलोचिस्तान में बारिश का जोर। डेरा मुराद चमाली में मकान की छत गिर गई। खातून और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। हब और कोलू में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। पंजाब के इलाके खानपुर और लियाकतपुर में भी बादल बरस रहे हैं। वादी कुरम में कई बर्फबारी और कहीं बरसात। प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील फुल बेंच को भिजवा दी।
दरख्वास्त गुजार ने कानून बुनियादी हुकूक से मुतसादम करार देने की इस्तदा की है। न्यू ईयर नाइट पर मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और बम वेलिंग रोकने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुड बाय 2025, वेलकम 2026। नए साल का आगाज न्यूजीलैंड से होगा। ऑकलैंड में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी साले 9 के जश्न का प्रोग्राम। दीगर मुमालिक में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डेली की बुनियाद पे हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं। सड़कें यह हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं। कराची में निस सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस शुरू कर दी गई। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बस मॉडल कॉलोनी से ज़हरा पार्क तक चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपए होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का आज़म। आइंदा हफ्ते ईवी बसों के नए रूट शुरू किए जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और गवर्नर तबूक का टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। शहजादा फहद ने नए साल की मुबारकबाद और तबूक के दौरे की दावत भी दी। ननकाना साहब में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक और 2 फरार हो गए। शनाख्त मंजूर और दिलावर के नाम से हो गई। 50 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। सादकाबाद में भी 2 डाकू मारे गए। कराची में SIU और टास्क फोर्स की कार्रवाई। 1 किलो से जायद आइस बरामद कर ली। मुनशियात फरोश खातून और साथी गिरफ्तार। कार भी तहवील में ले ली। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर की तबाही में PTI का किरदार है। अमेरिका में बैठा शख्स सूबे का निजाम सेहत चला रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की आज न्यूज से गुफ्तगू। फैसल करीम ने कहा सूबाई हुकूमत अमन और तरक्की पर तवज्जो दे। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। पार्लियामेंट हाउस के सामने तैयारियां। वो 1991 से 96 तक वज़ारत उज़्मा पर फाइज रहीं। स्पीकर अयाज सादिक जनाजे में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 1,75,000 का संग मील उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वाक़यात और हादसात हुए, बेशतर लम्हात यादगार बन गए। साल 2025 का आखिरी दिन। नए साल से लोगों की नई उम्मीदें। मुल्क में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। 2026 पर नजरें जमा ली। मुत्तहदा अरब अमारात में नए साल पर निजी मुलाजमीन को तोहफा। हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह 6,000 दरहम मुकर्रर कर दी। ये पाकिस्तानी 4,57,518 रुपए बनते हैं। इससे कबल कम अज कम उजरत 5,000 दरहम थी। गजा में इमदादी कामों पर इजरायली पाबंदियां। 36 इदारों को वार्निंग दे दी। काबिज फौज का कहना है कि NGOs नए इजरायली कवानीन की शराइत पूरी करने तक काम नहीं कर सकती। 10 मुल्कों ने रुकावटें खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गजा में 16 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। यूक्रेन की 2 बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया। रूस का दावा 24 घंटे में 150 मकामात को निशाना बनाया। 18 ड्रोन और 3 रॉकेट हमले किए। बेशतर इलाकों में बिजली मअतल। यूक्रेन ने मॉस्को के 400 ड्रोन गिराने का दावा किया है। गनी में फौजी हुकूमत का खात्मा हो गया। मामाडी नोम्बोया 7 बरस के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। इन्होंने सदारती इलेक्शन में 86.72% वोट हासिल किए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन। थाई हुकूमत ने 18 कंबोडियाई फौजी रिहा कर दिए। 155 दिन बाद रिहाई अमल में आई। हुकाम का कहना है फौजियों से आलमी इंसानी हुकूक के मुताबिक सलूक किया गया।
ईरान में महंगाई के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। तेहरान में रैलियां, 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। हुकूमत ने बातचीत की पेशकश कर दी। टैक्स में रियायत और जुर्मानों की माफी का भी ऐलान कर दिया। ईंधन पर सब्सिडी बहाल करो। बोलिविया की फजा गूंज उठी। लापाज में मुजाहिरा। लापाज जाने पर पुलिस रबड़ की गोलियां चलाती। आंसू गैस के शेल भी बरसाए। सब्सिडी खत्म होने के बाद पेट्रोल दुगना और डीजल 3 गुना महंगा हो चुका है। पेरू में 2 ट्रेनों का तसादुम, ड्राइवर हलाक हो गया। गैर मुल्की सयाहों समेत 40 अफराद जख्मी हो गए। 20 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। तुर्किया में नए साल पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश के 357 अरकान गिरफ्तार कर लिए। वजारत दाखिला का कहना है 21 सूबों में बैक वक्त कार्रवाइयां की गई। खलाई तहकीक में चीन की एक और पेशरफ। सैटेलाइट्स का जोड़ा खला में भेज दिया। इसे 7 ने रॉकेट्स के जरिए लॉन्च किया गया। हुक्काम के मुताबिक कामयाबी के साथ तयशुदा मदार में दाखिल हो गया। न्यूयॉर्क में बर्फ का तूफानी स्पेल। रोचेस्टर की सड़कें और गलियां बर्फ से ढक गई। गवर्नर कैथी होचुल ने रियासत में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया। नेशनल वेदर सर्विस ने बेशतर शहरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी।